हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं करिकुलम ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है पोलिनोमियल का, और इसके पहले हमने 3 लेक्चर पोलिनोमियल का पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे टर्म और डेफिनीशन पढ़ चुके हैं। हमने पहले वेरिएबल का डेफिनेशन पढ़ा है, कोफिशिएंट क्या है वो पढ़ा है, लीडिंग टर्म क्या होते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होते हैं, और डिग्री क्या होता है, टर्म का डेफिनेशन क्या होता है। ये सारी चीजें पढ़ रखी है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है एग्जाम्पल के साथ। चलिए, अब हमारा जो है रियल चैप्टर चालू होता है। हमको पढ़ना क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल को भी हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था। पोलिनोमियल का हमने मीनिंग पढ़ा था कि पोलिनोमियल कौन सा शब्द है और बनता कैसे है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन के बारे में भी हमने जान लिया था। हमने होल नंबर के बारे में पढ़ लिया है। इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं वो भी हमने देखा है। तो ये सारी चीजें हमने देख रखी है। अब आगे अपने को केवल सवाल के हिसाब से, मतलब प्रैक्टिस बेस सेशन करना है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम प्रैक्टिस भी करते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि उनको दिक्कत ना हो। देखिए, पोलिनोमियल है क्या, यहाँ पे आप लोग को डिफिनेशन दिख रहा होगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which exponent of variable are always whole number। ठीक है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज होल नंबर होगा। यदि होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो वही ये डिफिनेशन बोला गया है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर ऑलवेज होल नंबर, या आप इसको ये बोल सकते हैं ईच पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है। each power of variable is a positive integer। नेगेटिव इंटीजर नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब यदि नेगेटिव इंटीजर हुआ तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात है। यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पहला पॉइंट सवाल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो गया कि आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। या दूसरे में मैंने क्या बोला है, इफ पावर ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी पावर ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमने ये भी पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो। यानी यदि होल नंबर नहीं हुआ वेरिएबल का एक्सपोनेंट तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। पहला नोट डाउन। दूसरा, यदि पावर ऑफ एक्स पॉजिटिव इंटीजर ना होकर के यदि निगेटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट आते हैं, सवाल में याद रखने की जरूरत रहेगी। अब चलिए हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। पोलिनोमियल को हमेशा पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, या पी ऑफ यू भी हो सकता है, एफ ऑफ यू भी हो सकता है, पी ऑफ जेड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है होता कैसा है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। मैंने अलजेब्रिक का भी हिंदी आप लोगों को पढ़ा दिया है और एक्सप्रेशन का भी हिंदी मैंने बताया है। यहाँ पे जितने भी शब्द मैं यूज कर रहा हूँ इंग्लिश में, उन सारे शब्द का हिंदी मैंने पढ़ाया है। मैं जो सेशन चालू कर रहे थे पोलिनोमियल में, जब चालू कर रहा था उसी समय मैंने बताया था
कि मैं बहुत सारे हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा, ताकि आगे चल करके ना तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत हो और ना ही इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत हो। ओके, चलिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन that is plus a1 into x to the power 1 plus a0 x to the power 0। आप देख रहे हैं इधर से जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट घट रहा है। ओके, जहां पे ए एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म जो है 0, उसमें जो कोफिशिएंट उसका है वो 0 नहीं होना। अब यहाँ पे आता है कि a0 a1 a2 डैश डैश an क्या है। ठीक है, हमने ये भी आप लोगों को पढ़ा था। मैंने पहले आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है, रियल नंबर पढ़ाया है, रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ाया है, इंटीजर पढ़ा दिया है, होल नंबर पढ़ा दिया है, नेचुरल नंबर पढ़ा दिया है। इतने चीज मैंने इस पोलिनोमियल के लिए पढ़ाया है, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अब आप लोग यहाँ से बताइए कि a0 a1 a2 और n क्या होना चाहिए। पोलिनोमियल में ये जो है एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं था ताकि बाद में लिख करके आप लोग को बता सकूं। ओके, और a0 a1 a2 a3 डैश डैश an जो है डॉट डॉट n क्या है, ये x टू द पावर 0 x टू द पावर 1 x x स्क्वायर डैश डैश x टू द पावर n के क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक, चलिए, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि होल नंबर क्या है। यहाँ पे होल नंबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे होल नंबर क्या क्या हो जाएगा इसके हिसाब से एक्सप्रेशन में, 0 1 2 n माइनस 1 n, ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। अब आता है टर्म। टर्म कौन कौन से है भाई, देखिए ए एन एक्स टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये भी क्या है, टर्म हो जाएगा। ए एन माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2, ये भी क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। a0 एक्स टू द पावर 0, ये भी क्या है, टर्म। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके पोलिनोमियल के टर्म हो जाएंगे, टर्म ऑफ पोलिनोमियल हो जाएंगे। जहाँ पे हमने पढ़ा था टर्म का डिफिनीशन क्या होता है, वहां पे मैंने समझाया था कि टर्म का डिफिनीशन क्या होता है, टर्म बोलते किसको है। ठीक है, अब आता है डिग्री। अब इसमें डिग्री क्या है, जब हम लोग डिग्री का डिफिनीशन पढ़ रहे थे वहां पे आप लोग को बताया गया था कि पोलिनोमियल में डिग्री का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जब हम पोलिनोमियल में डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, n है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं लीडिंग टर्म। अपने को जब हम लीडिंग टर्म पढ़ रहे थे तो हमने लीडिंग का भी हिंदी मीनिंग बताया था कि हिंदी मीनिंग इसका होता क्या है, और लीडिंग टर्म का डिफिनीशन भी आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे लीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, यदि आप लोगों को डिफिनीशन याद हो तो उस डिफिनीशन के हिसाब से लीडिंग टर्म किसको मानेंगे, ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन को लीडिंग टर्म मानेंगे। अब आगे बोलता है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो लीडिंग कोफिशिएंट में मैंने बताया था कि जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट होता है वही होता है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, यानी एन क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। और कांस्टेंट भी बताया था कि कांस्टेंट कौन कौन से टर्म इसमें हैं। तो देखिए यहाँ पे, इधर भी देखिए, यहाँ पे x टू द पावर 1 है, यहाँ पे x टू द पावर 0 होता है, और x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है।
हमने एक्सपोनेंट में इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इसको प्रूव किया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट टर्म जो है ये रियल नंबर जितने भी इसके कोफिशिएंट है सब कांस्टेंट है। लेकिन यदि हम इस पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये वाला जो टर्म है वो आपका कांस्टेंट टर्म हो जाता है। ये 0 x टू द पावर 0 ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म हो जाता है। हालांकि ये जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट में जो टर्म है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करें यदि कांस्टेंट की तो फिर इस पे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक, तो आज के सेशन में इतने सारे हमने पढ़े। आगे एक और हमने एग्जाम्पल लिखा है, देख लेते हैं। अब देखिए इसमें अपने को क्या क्या देखना है, अपने को यहाँ देखना है कि कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट, दूसरा वेरिएबल क्या है, तीसरा टर्म कौन से हैं, चौथा कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ठीक है, कोफिशिएंट कौन सा है, डिग्री क्या है, इतने सारे चीज अपने को देखने हैं। तो आशा करता हूं आप लोग इसका ये सारे चीजें लिख करके मुझे कमेंट में डालेंगे। क्या क्या डालना है आप लोगों को, रियल नंबर, होल नंबर, टर्म कौन कौन से हैं, डिग्री, लीडिंग टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, इसमें से लिख करके सेंड करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। और देखिए भाई साहब, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज टैलेंट को या मोटिवेशन को प्लीज किल मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोग जब लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो उससे अपने को मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, मन करता है कि और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएं ताकि स्टूडेंट और भी अच्छे तरीके से पढ़ सके, समझ सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन हैं जो 10वीं में पढ़ रहे हैं और 9th में पढ़ रहे हैं वो लोग पोलिनोमियल को सीरियसली लें, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पोलिनोमियल पढ़ाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। सेशन छोटा रहेगा लेकिन धमाका बहुत बड़ा रहेगा। एक बार आप पढ़ेंगे तो शायद मुझे विश्वास है आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब सेशन हो गया है अपना शॉर्ट ट्रिक्स का। मैं साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी आप लोग को पढ़ाते चल रहा हूँ ताकि आप लोग का जो आगे का सफर हो, जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलना पड़े। क्योंकि फिर आप वहाँ पे कोचिंग में किसी के पास बैठेंगे पढ़ेंगे तो फिर से आपका रिपीट हो सकता है, या तो आप उनसे अलग स्टूडेंट तो जो और भी अदर स्टूडेंट होंगे उनसे आप आगे रहेंगे, ठीक। चलिए, तो अपना सेशन हो गया है शॉर्ट ट्रिक्स का। चलिए, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का सेशन हो गया है, जहाँ पे हम 2 सवाल देख दिए हैं, इसको हम करके देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। हालांकि आप लोग को एक कॉमन ट्रिक्स मैंने बताया था, क्राइसिस क्रॉस, वो जितने भी मल्टीप्लिकेशन है सब पे लागू होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स आपको मिलेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नहीं तो आप क्राइसिस क्रॉस सिस्टम जो मैंने बताया था, ठीक है, ये जो ट्रिक्स था ये सारे सवालों पे लागू होता है। आप उससे करके किसी भी सवाल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं फास्ट तरीके से। हालांकि आज जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं थोड़ा इससे आसान होगा, ओके। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सवाल हैं, अब दोनों सवाल में एक चीज कॉमन है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है उनका एडिशन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। जैसे 6 + 4 को जब जोड़ेंगे
आएगा 10, और 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, सेम है, सेम है। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 1 + 9 उसका एडिशन 10 है, और जो 10th प्लेस पे नंबर है वो क्या है, सेम है। ठीक, अब इसको क्राइसिस क्रॉस सिस्टम से भी कर सकते हैं, बट आज जो टेक्निक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा आसान होगा, बहुत आसान होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आसान होगा। देखिए, इस टाइप के सवाल में करना क्या रहता है कि जो यूनिट प्लेस के नंबर है उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टी जब प्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 का 24 हो जाएगा। अब क्या करना है, 10th प्लेस पे जो नंबर है उसमें से किसी एक में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक, अब इस 7 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 6 का 4, यानी आंसर आ गया 4224। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 1 × 9 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका मिलेगा 9, लेकिन 4 डिजिट का आंसर आएगा, तो यहाँ पे एक डिजिट रखेंगे क्योंकि ये जो है 71 में 2 डिजिट है। अब 10th प्लेस के नंबर क्या है, सेम है, सेम है तो किसी 1 में 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ेंगे तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको इस 7 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी आंसर आपका 5609 हो जाएगा। इसको अब इस टेक्निक से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 7 1 और आपका 7 9 ये 2 दिया हुआ है। अब इस टेक्निक से क्या करेंगे, आप 1 और 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 1 से करेंगे, प्लस 7 का 9 से करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 63। तो ये दोनों जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70। तो ये क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 49। अब 49 में 7 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 7, 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 4 5, 5609। यहाँ भी 5609 आपका आ रहा है। तो ये टेक्निक जो है, जितने भी नंबर हैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप इस टेक्निक से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये सारे टेक्निक जो है थोड़ा इजी ट्रिक्स है, लेकिन इनको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, आशा करता हूँ बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ये ट्रिक्स देख करके। अगले वीडियो में इसी टाइप का एक सवाल लाऊंगा जिसका टेक्निक थोड़ा सा अलग होगा और सवाल भी थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ओके, लेकिन मजा बहुत आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।